Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG. I'm here with another very important video regarding CLAT PG. And here I'm again talking about a very important topic, college selection. So it won't be a very long video, बहुत ही short और crisp video होगी ये. मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ समझाऊंगा. मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं कॉलेज पे. इसकी नीड मुझे कहीं ना कहीं लगा शायद थी, क्योंकि आप लोगों को बहुत नहीं पता होगा शायद इस मामले में. मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं नो योर कॉलेज नाम से. आप उनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. बट यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली कुछ ऐसे कॉलेज जो आपको शायद मैंने उस वीडियो में इन पे अच्छे से बात नहीं करी थी, और जो हाँ आपका एक तो आज उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. बिकॉज देखो यार, हम लोग जब एक एग्जाम देते हैं तो अगर मान लो इस एग्जाम में 30 के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, सीट्स 500 हैं, तो यार हम लोग अक्सर वीडियोस और यूट्यूब चैनल पे चीज़ें वही देखते हैं. हम लोग इंटरव्यूज देखेंगे इन 500 लोगों के, पर उन 29.5 के बारे में कोई नहीं पूछता. तो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की आज इसमें, इन केसेस में, कुछ थोड़े और आगे तक के, मतलब इन केसेस की बात कर रहा हूँ जिनको भाई अच्छे कॉलेज नहीं मिले हैं. तो कुछ लोग वो भी तो इनको, मतलब जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिले, तो उनके बारे में कुछ बात होनी चाहिए. उनको भी समझना चाहिए कि क्या कॉलेज ऑप्शन उनके पास है अभी, क्योंकि दोबारा से आप ड्रॉप लेके तैयारी करो. इससे ये भी है कि आप किसी, आपको अगर एलएलएम के ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि यार मुझे एलएलएम बस इसलिए करना है कि मेरा एक बैकअप करियर ऑप्शन तैयार हो जाए, उसके अलावा मेरे को एक डिसेंट डिग्री की वैल्यू मिल जाए, बाकी मेरा मेन एम तो कुछ और है. तो आपके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. सो बिफोर बिगिनिंग द वीडियो मैं अगेन ये चीज़ बोलूंगा, जॉइन द लेवल ऑफ क्लैट पीजी कम्युनिटी. यहाँ पे आज भी एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने अपलोड किया गया है हमारी तरफ से. उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल एज वेल एज गाइडेंस. जैसे आज ही जैक के बारे में अपलोड किया गया है, जो अभी नोटिफिकेशन आई 124 नोटिफिकेशन. और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपके एग्जाम के दिन तक, वो सारी यहाँ पे मिलेंगी. ऊपर से मैं इंपॉर्टेंट केस लॉ की सीरीज ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केस लॉ लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज ला रहा हूँ. उसके भी जो मॉडल क्वेश्चन होगा आपको वही मिलेंगे. आप खाली वही केसेस और क्वेश्चन से लगा लेते हो तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द ग्रुप. ओके, लेट्स कट टू द चेस. इंपॉर्टेंट चीज़ों पे देखिए, प्लान बी कॉलेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. हम लोग प्लान बी कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. प्लान बी कॉलेज से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि हम उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो कॉलेजेस जो है, अगर आपको मान लीजिए टॉप कॉलेज, मैंने पहले नो योर कॉलेज के जो पार्ट 1 और 2 में जो वीडियो थे जो कॉलेजेस में, उन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो आप इन कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो. इनके अलावा मैं और कोई कॉलेज की बात नहीं करूंगा. दीज आर द कॉलेजेस जो मैं अपने आप से वाउच कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ के टेस्टिमोनियल सुने और अच्छे हैं, ठीक है. नॉट एज गुड एज दोज कॉलेज, बट भाई कुछ नहीं होने से कुछ होना तो अच्छा ही है. तो फिर शुरू करते हैं इन पे बात करना. देखो यार, पहले मैंने आपको बता देता हूँ, इसमें मैं आपको कुछ एनएलयूज बताऊंगा, ठीक है. कुछ एनएलयूज बताऊंगा बेसिकली, मतलब कुछ तो आपके जो टॉप एनएलयूज के बाद आते हैं टीयर 3 एनएलयूज, ठीक है. और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे. टीयर 4 एनएलयूज को मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसके अंदर, बिकॉज वहाँ देखो यार वही बात, वही फैक्टर, ठीक है. मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने क्या मेरा रीजन है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है. मैं ये नहीं फील करना चाहता किसी को भी कि यार अगर आपके वो कॉलेजेस मैंने बताए थे नहीं निकले तो आप लूजर हो, या आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. आपके ऑप्शंस हैं और ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल ऑप्शंस हैं, ठीक है. तो अब अगर ये क्या है कि भाई आपका क्लैट पीजी नहीं निकला है, तो आप मतलब क्लैट पीजी में टॉप कॉलेज नहीं निकला है, फिर क्लैट पीजी निकला ही नहीं है, तो भी हमें और प्रॉपर हम लोग ऑप्शंस को टटोलने वाले हैं, सारे के सारे ऑप्शंस को. आपके पास बहुत सारे पेपर है, ओलेट्स की बात करेंगे, ठीक है. देखो एनएलयूज में ना क्या है, फीस बहुत हाई रहती है, तो हर कोई यार नहीं वो फीस अफोर्ड कर सकता. तो जो वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए भी कॉलेजेस होंगे इसके अंदर, क्योंकि भाई टीयर 4 एनएलयू जाने से अच्छा है आप उन कॉलेज में चले जाओ, फीस आपको कम हो जाएगी और प्लस आपको डिग्री की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही मिल जाएगी. बस एक एनएलयू टैग वहाँ पे मिल जा रहा है, पर क्या करोगे ऐसे एनएलयू टैग का जहाँ पे भी कैंपस भी नहीं है अपना खुद का, क्या करोगे ना. भाई एनएलयू टैग का फायदा तब है ना जब कोई एलुमनाई हो, वरना फायदा क्या एनएलयू टैग का हो. अगर तुम्हारा, जैसे मैं एक एनएलयू से हूँ और मेरे एनएलयू एक बहुत ही स्टैब्लिश एनएलयू है, वहाँ से आपका कई सारे 15 16 17 बैच निकल चुके हैं. अब 17-18 बैच जिस कॉलेज से निकल चुका उसका एलुमनाई है, तो उसके टैग का फायदा है. आप ऐसे कॉलेज जाके करोगे क्या जो 2 साल पहले बना, उसका ना कोई एलुमनाई है ना कुछ, बस एनएलयू टैग के लिए क्या करोगे वहाँ जाके. इससे बेटर है कि आप दूसरे कॉलेज को भी देख लो. तो हाँ, जो एनएलयूज यहाँ मेंशन होने बनते थे वो मैंने मेंशन किए, बाकी मैंने इधर उधर के कोई कॉलेज मेंशन नहीं किए, ठीक है. तो पहला एनएलयू नुसरत रांची, एनयूएसआर रांची. इट्स अ टीयर 3 एनएलयू इन झारखंड, ठीक है. रैंक की बात की जाए, जनरल कैटेगरी के हो तो रैंक्स तुम्हारी मोस्टली इसी रेंज में लाई करेगी, लाइक 1800 2000, ठीक है. अगर वैकेंसी में शायद 2500, ठीक है. अच्छा कॉलेज है, कैंपस भी बड़ा है, बट बहुत वेल मेंटेन नहीं है. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कैंपस बहुत वेल मेंटेन नहीं है. कैंपस ओके ओके है, बट हाँ आपको एक एनएलयू की अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छा एनएलयू टैग मिल जाएगा. सीट्स की बात की जाए, झारखंड डोमिसाइल की अलग सीट्स हैं भाई, देखो 15 यहाँ पे रिजर्व है, बाकी ऑल इंडिया की 15 टोटल सीट्स सब मिला मिलू के यार देखो थोड़ा रिजर्वेशन यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है. और ऑल इंडिया की सीट थोड़ी कमी है जनरल की, पर हाँ चली जाती है, 2-2.5 तक चला जाता है वैकेंसी में हिसाब. मैंने खुद चेक करके बहुत कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. बाकी बात की जाए फीस वगैरह की, वो भी देख लो यार, फीस थोड़ी प्राइसियर रेंट पे रहेगी यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना. फीस मैं हैव नोन पीपल जो यहाँ से एलएलएम की हैं, पर फीस उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि थोड़ी प्राइसी साइड पे रहती है. ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए फीस रहती है इसकी, ठीक है. 3 लाख रुपीज़
ये आपकी फीस रहेगी यहाँ पे। और स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे 3 ही ऑफर होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका वीडियो भी अपलोड हुआ है, हाउ टू चूज स्पेशलाइजेशन, जरूर देखिएगा, थोड़ा डिटेल, थोड़ा लंबा वीडियो है, बट हाँ उसमें मैंने हर एक चीज़ क्लियर की है ताकि आपको एकदम प्रॉपर आइडिया मिल जाए स्पेशलाइजेशन कैसे चुनते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऐसी वीडियो मतलब ऐसी चीज़ मत चुन लेना जो आगे जाके लाइफ में फिर प्रॉब्लम होगी, यार ये क्यों चुन लिया, आप पीएचडी बीसी में करनी है, ठीक है। आईपीआर और कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉस, ठीक है, तीनों यहाँ पर। वही बात, एक कैविएट मैं हर बार नहीं बोलूंगा, अभी बोल दे रहा हूँ, ये सारे जो मैं फील्ड लिखता हूँ ये हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, 15 20 25 किसी का कुछ भी हो सकता है, इतने बच्चे होंगे तो ही क्राइटेरिया रन करेगा, वरना वो स्पेशलाइजेशन रन ही नहीं करती है। और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशन वो लिख देते हैं अपने ब्रोशर में, वहां पहुंचो तो एक ही मिलेगी तुमको जिसमें सब बैठे होंगे, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे अभी, पर हाँ यहाँ पे एनएलयू से मोस्टली ऐसा नहीं होता है, पर हाँ आपको भी फिर ये देखना पड़ेगा उनके यहाँ भी भाई ये चीज़ है कि फैकल्टी क्यों ही पढ़ाने अगर 3 4 बच्चे हैं, तो ये उनकी पॉलिसी में लिखा होता है पहले से ही, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन है, ये फीस है, डिग्री वैल्यू ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है इलेक्ट्रॉप एनएलयूज के मुकाबले जो मैंने और वीडियो में कवर किए थे, हाँ अच्छी खासी वैल्यू है। एलुमनाई बेस भी डिसेंट इनफ है, बहुत मतलब जल्दी का एस्टैब्लिश नहीं, बट डिसेंट एलुमनाई है, आपका 2010 का कॉलेज है तो अच्छा खासा एलुमनाई है, 10 12 बैच तो पास हो ही गए होंगे, तो आपको बेनिफिट उसका भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हाँ जाना हो जा सकते हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, एनएलयू है तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटी सही में इस कॉलेज में अच्छी मिलती है। आई हैव नोन पीपल, यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है फॉर पीपल जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अकेडमिक्स, ठीक है। और इस रेंज में कौन से एनएलयू आ जाते हैं फिर, एनएलयू असम गुवाहाटी में है, बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही सीरीन और गुड कैंपस है इनका, काफी अच्छे एलुमनाई बेस है इनका भी, सिमिलर लेवल का एस्टैब्लिशमेंट है। फीस यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी नुसरल से, पर सीट्स की बात कीजिए तो यहाँ पे भी सीट्स बहुत नहीं है, कट ऑफ देखो उसका नुसरल जितना ही रहेगा, कुछ खास अंतर नहीं आएगा, कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी नुसरल से, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाती है जनरल की। हाँ आसाम रिजर्वेशन भी है, ईडब्ल्यूएस का अलग रिजर्वेशन है, सुपरन्यूमरी सीट्स का अलग, मतलब इसमें प्रॉपर तुमको मैट्रिक्स में दे दिया है। हालांकि सीट से आपको तो अलग नहीं पढ़ना चाहिए, रैंक से पढ़ना चाहिए, रैंक आपकी अगर 2000 के अंडर आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं आपको सेफ ही मानूंगा, आप सेफ हो, आपको मिल जाएगा कॉलेज। बात की जाए अगर फी स्ट्रक्चर की तो हाँ ये थोड़ा सस्ता है, लाइक 2,18,600 कंपैरेटिवली, लाइक अगर वही बात है देखो यार कॉलेज चुनना है एलएलएम के लिए तो यार ये यूजी की तरह नहीं होता, यू वांट द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल। एलएलएम के लिए यू चूज द कॉलेज जो आपकी लोकेशन पे आपको एडवांटेज दे रहा हो, आपका स्पेशलाइजेशन मर्जी का हो, तो इस वजह से चुनते हो आप। तो भाई अगर आप यू आर समवन जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करता है, ठीक है, वो यहाँ जा सकता है, कोई बंगाल को बिलोंग करता है यहाँ जा सकता है, ईस्ट इंडिया को। फॉर समवन जो यूपी को बिलोंग करता है, बिहार को बिलोंग करता है, उसके लिए झारखंड वाला कॉलेज बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोकेशन भी देख लीजिएगा, बाकी फीस यहाँ पे आपको कम मिलेगी उससे कंपैरिजन में, और स्पेशलाइजेशन भी ज़्यादा ही मिलेंगे। बिजनेस लॉ, आईपी, इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर्सनल लॉज एक अलग से, मतलब फैमिली लॉ वगैरह पे, और ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल ब्रोशर से निकाला हुआ है, तो इनके पूरे स्पेशलाइजेशन ये दिए हुए हैं, ये इनकी फीस दी हुई है, ठीक है। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है पर अच्छा खासा कैंपस है, यहाँ पे भी आपको सेम एमिनिटीज और सारी कहते हैं डिग्री की वैल्यू सेम मिलेगी नुसरत रांची से भी, कोई ऐसा नहीं है कि आपको फर्क पड़ेगा। अब अनदर कॉलेज फॉर द पीपल ऑफ साउथ इंडिया, डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, सिमिलर लेवल की रैंक्स, सिमिलर लेवल की डिग्री की वैल्यू, सिमिलर प्रोस्पेक्ट्स, बट इसका कैंपस बहुत सुंदर है यार, मतलब लाइक पहाड़ टाइप की जगह है, वहाँ पे बना हुआ है विशाखापट्टनम में, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सीरियन कैंपस है, इसकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। सीट्स यहाँ पे भी यार देख लो बहुत कमी है, सीट्स बहुत नहीं है यहाँ पे, मतलब तुम देख लो क्या कहते हैं ऑल इंडिया की 12 सीट्स हैं रिजर्व की, रैंक आपको वही लानी पड़ेगी, रैंक सब में वही बताऊंगा मैं, 2000 के अंडर हो सेफ हो, 2500 के अंदर हो, वैकेंसी में ट्राई करना, क्या पता हो जाए, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, झूठ कुछ नहीं बोलूंगा कि 3000 रैंक पे हो जाएगा, 4000 रैंक पे हो जाएगा, भाई होने को हो सकता है। इस बार का ट्रेंड तुम लोग खुद देख रहे हो, ट्रेंड कितना अजीब चल रहा है, चीज़ें कैसी अजीब चल रही है, जरूरी नहीं है कि भाई हो हर चीज़, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छे से हो, चीज़ें थोड़ा टाइट हो रही हैं धीमे धीमे, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि रैंक 2000 के अंडर है, हो जाएगा। बाकी अच्छा कैंपस है, डिग्री की भी सेम वैल्यू मिलती है, बहुत ही सुंदर कैंपस है, उसके साथ मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा उसके बारे में कि क्या मैं बात करूँ आपसे कि क्या कब बना था, दामोदर संजीव भैया जी कौन थे, ये सब बात करने का क्या मतलब है। आपको मतलब होना चाहिए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कैसे मिलेंगी, क्या फीस है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या रैंक होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात की जाए फीस की तो फीस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पीजी और यूजी की सेम फीस है 2,30,000, ठीक है। बात की जाए इनके क्या कहते हैं करिकुलम की, तो कुछ पेपर जो है कंपलसरी लेंगे, सिर्फ इसी कॉलेज में नहीं ऑलमोस्ट सारे एनएलयूज में आपको मेजर ये पेपर तो कंपलसरी मिलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, आपको मेजर एलएलएम्स में ये कॉमन ही मिलता है। बट कुछ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ, यहाँ पे कमी स्पेशलाइजेशन है, 3 स्पेशलाइजेशन है। एंड यहाँ पे देखो मैं तीनों जो एनएलयू बताया मैंने, चाहे वो रांची हो, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे वो आसाम हो, ये आपको वैल्यू सेम प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी सेम प्रोवाइड करेंगे, आपको चुनना है आपके लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, और क्या फिर फीस का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई इसकी फीस थोड़ी कम है, आसाम की फीस भी तो इससे भी कम है, भाई रांची की फीस थोड़ी ज़्यादा है, 3 लाख रुपए के अराउंड है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। अनदर एनएलयू, अगर आप तमिलनाडु वगैरह से बिलोंग करते हो, त्रिची जा सकते हो, 3 एनएलयू त्रिची, इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही चला, इसका लिस्ट में 2,500 तक चला जाए कट ऑफ, इसका कट ऑफ लिस्ट में 2,500 तक चला जाए, और क्लोज टू लाइक 3,000 तक चला जाएगा इन वैकेंसीज। इसका भी एक कैंपस बहुत अच्छा है, सीट्स यहाँ पे देख ही लो, ऑल इंडिया जनरल की 8 सीटें, टोटल सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, 51 सीट्स, बहुत छोटा बैच है, बहुत छोटा बैच है। तमिलनाडु में एकदम आउटर साइड से पड़ा हुआ है, कैंपस अच्छा है इनका, आई एग्री, कैंपस मैंने थोड़ा देखा हुआ है, सर्च किया हुआ है, कैंपस अच्छा है। यहाँ को मैं कहूँगा देखो, अगर प्रेफरेंस देना चाहूँ तो वो 3 एनएलयू जो मैंने बताया, विशाखापट्टनम, आसाम और रांची, उनको तुम इससे ऊपर रखोगे, ठीक है, ये उससे नीचे आएगा। तो ये
एनएलयू है भाई, अगर कोई ही नहीं मिल रहा है प्लस एनएलयू टैग चाहिए ही चाहिए और फिर आप साउथ को बिलोंग करते हो तो यहाँ जा सकते हो। ये आपका एक अच्छा कॉलेज है तिरुचिरापल्ली, तो भाई आप यहाँ जा सकते हो, अच्छा कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा इसको क्योंकि वो मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, पर हाँ डिसेंट इनफ कॉलेज है। स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा एक डिस्क्रीट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिलता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बाकी कॉर्पोरेट आईपीआर और बैंकिंग का स्पेशलाइजेशन है। फीस की बात की जाए, फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है, टोटल फीस इनकी 1,72,725 है। ये एक कंसिडरेशन आप ले सकते हैं मन में। अगर आप इवन इफ यू आर समवन फ्रॉम यूपी, अगर आप यूपी से भी हैं पर आपको है कि नहीं यार मुझे बहुत फीस नहीं देनी है, मुझे एलएलएम करना है, एनएलयू की डिग्री मेरे पास है नहीं, क्लैट पीजी बहुत अच्छा गया नहीं, पर मुझे एनएलयू की डिग्री चाहिए, गो टू टीएनएलयू ट्रिची, आराम से ट्रिची जाइए। डिसेंट है, जस्ट बिकॉज वो एनएलयू है और स्टैब्लिश है 2011-12 का, तो आपको अच्छी खासी बैच के अलुमनाई भी मिल जाएंगे वहाँ पे, पास आउट भी बहुत सारे लोग हो चुके होंगे, बेस भी होगा अलुमनाई का, उसके अलावा आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज जो एनएलयू के अंदर एक मिलती हैं और अच्छे फैकल्टीज आपको मिलेंगे। अब मैं कॉलेज की बात करने जा रहा हूँ जो मैं इन सबसे ऊपर रखूंगा, पर मैंने उसको बाद में डिस्कस किया है। द लास्ट एनएलयू जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एमएनयू नागपुर। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, सीट्स यार थोड़ी सी कम है, देखो अनरिजर्व सीट्स खाली 17 हैं। इसका कट ऑफ अगर इसको तुमको चाहिए तो भाई इजीली मिल जाए, तो 1800 से कम रैंक रखो अपनी, समझे, 1800 से कम अगर आपकी रैंक है तो आपको इजीली मिल जाएगा ये कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिस्ट में ही मिल जाएगा, वैकेंसी बना 21 से 2200 में मिल जाएगा वैकेंसी में भी। बहुत अच्छा एनएलयू है, इट्स अ टीयर 3 एनएलयू, बट आई विल हाई सजेस्ट कि टीयर 3 में वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज में से एक है। आपको कैंपस बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ की फैकल्टीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं यहाँ के लोगों से बात कर चुका हूँ, तो भाई यू गेट अ रियली गुड कहते हैं फैकल्टी बेस, एज वेल एज अलुमनाई भी डिसेंट इनफ है यहाँ का। बट अब मैंने इसको इतना बाद में क्यों रखा है, कुछ केवियार्स में देना चाहूँगा। भाई देखो एमएनएलयू में हर ब्रांच में फीस थोड़ी ज़्यादा ही है, तो भाई फीस की थोड़ी ज़्यादा ही है, 3,13,000 रुपये। और फिर ये आप तब प्रेफर करिए अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं वगैरह। भाई देखो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे जब आपको टीयर 3 में से ही चुनना है तो ऐसा नहीं चुनो जो आपको लोकेशन एडवांटेज दे रहा हो या फिर फीस का एडवांटेज दे रहा हो, सोच समझ के चुनो। बात करें स्पेशलाइजेशन की तो कॉर्पोरेट लॉज है, आईपीआर है, कॉन्स्टी है, पर्सनल लॉज यहाँ पे भी है देखो, उसके अलावा एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन लॉ प्लस क्रिमिनल एंड फॉरेंसिक साइंस। स्पेशलाइजेशन के बहुत अच्छे हैं एंड ये तो मैं पर्सनली वॉच कर सकता हूँ कि फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जितने लोगों से मैंने बात की वहाँ के फैकल्टी वाले मेरे एक दोस्त हैं दो जो वहाँ पास आउट हुए हैं वहाँ से, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है यहाँ की, फैकल्टी में कोई इशू नहीं है आपको, आप आराम से बहुत सपोर्टिव भी है, तो आपको एलएलएम करने में एक साल कोई दिक्कत इशू नहीं होगा महसूस। ठीक है, अब आ जाते हैं एनएलयू से थोड़ा हट के, अब मैं पेन चलाऊंगा, दैट इज डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है CUET, क्लैट है आपको बता दिया मैंने। ठीक है, कैसे प्रेफर करना है, 3 कॉलेज, आसाम, झारखंड वाला रांची, एंड देन आपका ये विशाखापट्टनम, और इसके बाद आपका जो कॉलेज मैंने आपको बताया वो वाला कौन सा, तो ट्रिची वाला, एंड देन ये एमएनयू नागपुर। तो भाई पहले जो 3 हैं उनके बाद ट्रिची को प्रेफर करोगे, एमएनयू नागपुर को मैं अलग ही रखा है, ये आप अपने हिसाब से प्रेफर करना, बाकी मैं उनको भी एकदम सेम लेवल रखूंगा, चाहे विशाखापट्टनम हो, रांची हो और असम हो, उनके से सिमिलर लेवल पे ही है। नागपुर मैं कहूँगा कहीं कहीं मामलों में तो कहीं ज़्यादा अच्छा भी है उनसे। ठीक है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो यार इसके बारे में मैंने ये फीस निकाल ली कहीं से, बाकी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी साइट को बहुत भद्दे तरीके से मेंटेन करती हैं, आई मस्ट से। अब बात की जाए, आपको लगेगा कि यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नफरत करता हूँ मैं, कहीं ना कहीं बुराई करता रहता हूँ कि नहीं यार अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, खासकर DU की तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा। ठीक है, पर मैं यहाँ जाने से पहले आपको मैं कुछ केवियर्स देना चाहूँगा। भाई देखो इनके यहाँ 2 टाइप के LLM होते हैं। ठीक है, एक होता है 2 ईयर का LLM और एक होता है 3 ईयर का LLM। एग्जाम कौन सा दोगे, CUET, 300 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सही करने में 4 नंबर मिलेंगे, -1 मिलेगा गलत करने पे। कट ऑफ की बात की जाए 300 में से अगर आपके 210 से 220 की रेंज में आ रहे हैं तो आप सेफ हो, आपको DU मिल जाएगा बिना कोई इशू के। ठीक है, इनका CSS पोर्टल होगा, उस पर काउंसलिंग होगी, आराम से जाके रजिस्टर करिएगा, आपको मिल जाएगा। बात की जाए तो यार देखो 2 इयर्स का LLM यहाँ से होता है, करना है कर लो, पर ये सोच के मत करना कि तुम आराम से जाओगे LLM करोगे फिर वापस आओगे जुडिशरी की तैयारी कर, नहीं भाई, ये LLM जो है बहुत रिगरस होता है। DU का जो एकेडमिक्स है वो बहुत ही रिगरस है, बहुत पढ़ाई कराई जाती है, प्लस एक और चीज़ वहाँ पे एक एफिडेविट साइन कराया जाता है कि आप कहीं जॉब नहीं करेंगे, कहीं काम नहीं करेंगे, कोई और काम उस बीच में आप नहीं कर सकते, कोई इंटर्नशिप नहीं कर सकते। तो ये सोच के मत जाना कि मैं DU जाऊँगा फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा, नहीं कर सकते अगर 2 ईयर LLM लोगे। फिर अब आप सोचोगे कि सर फिर हम काम करेंगे, हम 3 ईयर LLM ले लेंगे, 3 ईयर की प्रैक्टिस करनी है, 3 साल का कहते हैं LLM ले लेंगे। यार 3 साल का रूल अभी रिव्यू में, क्या पता वापस ले लिया गया और तुम यहाँ पे 3 साल के LLM में फंस गए हो, और इसकी क्लासेस भी कहते हैं इवनिंग में होती हैं। ये LLM होता है उनके लिए जिनको LLM करना है पर अपनी वो जॉब भी कर रहे हैं, और ये LLM उनके लिए है जिनको जॉब नहीं पर सीरियसली LLM ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो DU के भाई एकदम सीधा साधा केस रख दिया, डिग्री की वैल्यू अच्छी है, बहुत अच्छी है, DU बहुत अच्छा कॉलेज है, बट ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में बिठा लो कि ये दोनों तो रिफाइंड करके देख लो अच्छे से कि भाई मैं क्या बताना तुमको समझ अच्छे चाह रहा था कि भाई देखो 2 ईयर करते हो कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, सिर्फ LLM करना पड़ेगा। 3 ईयर करते हो इवनिंग क्लास होगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो भाई फिर ये करना है तो सोच समझ लेना, ये जो मास्टर प्लान तुमको कई चैनल से मिलेगा कि 3 साल का LLM कर लो, जुडिशरी आराम से बाहर निकल के देना, क्या पता तुम 3 साल का LLM करके निकलो, तुम 3 साल वहाँ पढ़ते रहे, आई नहीं वैकेंसी, हम यूपी वालों से पूछो आती नहीं है वैकेंसी, आई नहीं रही है वैकेंसी, तो वैकेंसी
आई नहीं, और तुम फिर बैठे हुए 3 साल एलएलएम में वेस्ट कर दिए अपने। उस 3 साल तुम कहीं और एलएलएम करके 1 साल का अपना कहीं और भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे, तो वो तुमने वेस्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी स्क्वांडर कर दी। तो भाई मैं अभी भी तुमको सजेस्ट करूंगा, ये सोच समझ लो कि तुमको क्या तुम्हारी सिचुएशन है, उस हिसाब से तुम अपना एलएलएम करो। पर डीयू का डिग्री की वैल्यू बहुत अच्छी है। एक कैवियट, एकेडमिक्स बहुत रिगरस है, एफिडेविट साइन करना पड़ेगा फॉर 2 ईयर एलएलएम। एंड हॉस्टल्स भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं है सबको मिले, तो हॉस्टल्स भी आपको लेने पड़ेंगे अपने खर्चे पे। और भाई ये महंगा तो पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा देख लो, मतलब शायद कमला नगर के पास आपको हॉस्टल वगैरह लेने पड़ेंगे, और भाई सस्ता तो कहीं से भी नहीं है दिल्ली, तो सोच समझ लेना, ठीक है। इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है दिल्ली का, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अगला कॉलेज, अगेन सीयूटी से एडमिशन होता है, बीएचयू, अ वेरी गुड एनएलयू भाई, एनएलयू करो सॉरी कॉलेज। देखो यार, अगर आपको एलएलएम करना है और आपका गोल है कि यार मेरे को ना बस अच्छी अच्छी डिग्री मिल जाए, भाई डिग्री की वैल्यू बहुत सॉलिड है इस दुनिया में। तुम कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एनएलयू से ऊपर रखो इसको, एनएलयू के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता इसकी लॉ फैकल्टी। पर बात की जाए कि डिग्री की वैल्यू चाहिए, जैसे मैं पहले भी शुरू में कहा था वीडियो में कि डिग्री की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ बेस्ट एजुकेशन की, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज, उसके लिए तुमको वही एनएलयू जाने पड़ेंगे जो मैंने पहले वीडियो में बताया। यहाँ क्या है कि आप अपना जुडिशरी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत इजी यहाँ पे करिकुलम रहता है, बहुत इजी एकेडमिक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई एफिडेविट भी साइन नहीं कराया जाता है। 1 ईयर का एलएलएम होता है यहाँ पे, जो डीयू में नहीं होता। एक 2 ईयर का होता है, और एक 2 ईयर ह्यूमन राइट्स का होता है, 2 ईयर एचआर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। स्कोर इसका थोड़ा ड्यू से भी ज्यादा जाएगा, मैंने इस बार के कट ऑफ स्टडी करके बोला है भाई 220 के ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 2 ईयर एचआर 2 ईयर में जाना है, 2 ईयर एचआर में जाना है तो 210 के ऊपर लाने पड़ेंगे, और 1 ईयर में जाना है तब तो भाई 230 के ऊपर लाओ, ठीक है। क्योंकि जो टॉपर थी सीयूटी पीजी एलएलएम की, उसकी भी कहते हैं रैंक 1 जो है, उसने भी यही चुना था। बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ, पर ये सोच के मत जाना कि मुझे बहुत स्पेशलाइजेशन मिलेंगी, बहुत रिसर्च सिखाई जाएगी, वो नहीं सिखाई जाएगी। डिग्री की वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बीएचयू का कितना बड़ा नाम है। बीएचयू का नाम बहुत बड़ा है, आप बाहर जाइए, शायद किसी को अंदर बैंगलोर ना पता हो, बीएचयू सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है इस वजह से। बाकी अगर पढ़ाई की बात की जाए, हाँ बहुत रिग्रेस नहीं होती, चिल पढ़ाई है, आपको डिग्री की वैल्यू मिल जा रही है, अपना कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर ले रहे हो, आराम से आपका एलएलएम भी पूरा हो जा रहा है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हो यहाँ पे, तो एलएलएम के यहीं से हो तो बहुत एक बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। बाकी कुछ मैं नहीं बताना चाहूंगा इस कॉलेज के बारे में, उसके अलावा कुछ है भी नहीं बताने को मेरे पास, मैंने हर एक चीज़ आपको समझा दी। हॉस्टल का यहाँ पे भाई बहुत तंग सीन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल जरूरी नहीं आपको मिले, तो अपना भाई बनारस में रहने का देख लेना कहाँ पर रहना है, और बहुत महंगा है नहीं बनारस दिल्ली इतना, तो रह लोगे आराम से, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीएचयू भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अब आते हैं एएमयू। अगर यार सीयूटी नहीं देना है तो एएमयू चले जाओ, ठीक है। एएमयू में भाई 2 साल का एलएलएम होता है, ठीक है। फीस तुम्हारी, मैंने देखो ये जेमिनी से निकाली है कि इनकी वेबसाइट पर कहीं मुझे फीस मिली नहीं थी, करिकुलम में ढूंढ रहा था, तो वही मैंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बहुत बकवास होती हैं। पर अब क्या कहते हैं, अगर बात की जाए इसकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत रेनाउंड, बहुत ही रेवर्ड यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ भी जा सकते हो अपना 2 ईयर का एलएलएम परस्यू करने, यहाँ से बहुत लोग एलएलएम परस्यू करके लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ अकेडमिक्स, तो ये भी जा सकते हो। मेरे खुद के जो कॉलेज थे, वहाँ के वाइस चांसलर यहाँ के पढ़े हुए थे, तो भाई डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कहते हैं कॉलेज है, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। काफ़ी अच्छी आपकी अकेडमिक्स भी है यहाँ पे। पर हाँ ये मैं समझ के जाना, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये केवियट लेके जाना, ये मैं सोच के ना आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा वहाँ पे आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर खुद सीखना है, ठीक है। ये जो एनएलयूज में कहा है सीखने की एनएलयूज थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी अपॉर्चुनिटी, आपको खुद सीखना है। पर जो टॉप एनएलयूज मैंने पहले तो कवर किया था, उसमें आपको सिखाया जाएगा, काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा, खुद से सिखाएंगे वो लोग, ठीक है। और स्पेशली जो पहला पार्ट है वीडियो का, उन वाले एनएलयूज को तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो हर एक चीज़ बताऊँ कि भाई जैसे तुम डाउन जाओगे, फिर तुमको अपॉर्चुनिटी इन सब कॉलेज में मिलेंगी, पर तुम सीखना तुम्हें खुद ही से पड़ेगा, तुम्हें कोई सिखाने नहीं वाला वहाँ पे। ये एक कॉलेज है जो मैं कहूंगा कि तुम काफी ऊपर प्रेफर कर सकते हो। आईटी खड़गपुर, इसका अलग से अपना पेपर होता है, सीयूटी से पहले लेता था पर अब नहीं लेता ये, यहाँ पे आपका अलग से पेपर होगा आईटी खड़गपुर का। आईपीआर में अगर किसी को इंटरेस्ट है, ये भाई बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं रेजिडेंशियल कोर्स है, हॉस्टल मिल जाता है, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। बट ये याद रखना, इस कॉलेज में 2 साल का एलएलएम होगा, 1 साल का नहीं होता एलएलएम। बट ये कॉलेज आईपीआर के लिए बेस्ट है। अगर किसी को आईपीआर में एलएलएम करना था, उसका मन था सारे एनएलएस जाए, नहीं मिल रहा है और अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ चले जाओ। 2 साल का एलएलएम रहेगा, पर बहुत डिग्री की वैल्यू। यहाँ से पढ़े हुए लोग मेरे जानने पहचानने वाले जो नालसार में पढ़ा रहे हैं, मतलब जान पहचान क्या, मतलब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो यहाँ से पढ़ के आए हैं अपना एलएलएम वगैरह मास्टर्स करके, और फिर नालसार में पढ़ा रहे हैं, एनएलएस में पढ़ा रहे हैं। तो भाई वैल्यू है डिग्री की बहुत ज़्यादा। आईपीआर को अगर ट्रू सेंस में सीखना चाहते हो, एक बहुत अच्छा कॉलेज है। अलग से कॉलेज का पेपर होगा, पहले पेपर में सिर्फ आईपीआर था, अब क्रिमिनल लॉ वगैरह भी पूछते हैं। इसका पेपर आपका समझ लीजिए सीयूटी से वही महीने भर बाद होता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम है और बहुत ही अच्छा कॉलेज की वैल्यू भी है। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, आईटी खड़गपुर। अनदर वेरी गुड कॉलेज, डीयू का तोड़ है समझ लो कॉलेज। अगर डीयू आपको मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, आप बेसिकली दिल्ली में रहना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, यहाँ चले जाओ भाई। इस कॉलेज से 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पे सुप्रीम कोर्ट है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 1 ईयर का एलएलएम मिल जाएगा। फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, ठीक है। उसके साथ 2 स्टेज होते हैं, एक इंटरव्यू वगैरह स्टेज भी होता है। तो भाई यहाँ भी जा सकते हो, डिग्री की वैल्यू बहुत सॉलिड है। मेरे खुद के एक प्रोफेसर थे जो स्टूडेंट्स के, जो यहाँ से पढ़ के आए थे, एलएलएम अपना करके आए थे, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी उनको, बहुत नॉलेज थी, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है भाई। रिसर्च में इसका नाम भाई बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आप समझ लीजिए आईएलआई जो है उसका अपना खुद का एक साइटेशन फॉर्मेट है जो बड़े बड़े जर्नल्स में यूज़ होता है। तो रिसर्च में तो क्या कहना भाई, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया।
तो भाई इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भी आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। लास्ट कॉलेज टिस। देखो टिस किसको जाना है, ये इसका एंट्रेंस भी सीयूटी से ही होता है। भाई अब जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें चाहिए बस यार मैं एलएलएम कर लूँ, एलएलएम क्या मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो यार टिस चले जाओ। ठीक है, टिस का क्या है, एक बहुत ही छोटे से एरिया में इनका एलएलएम होता है, एक्सेस टू जस्टिस। आपका सीयूटी पीजी से इसका कट ऑफ होता है, सीयूटी पीजी से इसका मतलब बेसिकली एडमिशन होता है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता, कट ऑफ बेसिकली क्या जाता है यार, कट ऑफ तुम समझ लो 145 150 इस रेंज में कट ऑफ जाएगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। प्लस हाँ इसके बाद एक इंटरव्यू होगा आपका, तो एक्सेस टू जस्टिस के लिए कुछ किया हो आपने सीवी में या फिर कुछ और भी काम किया हो तो लिख देना सोशल वर्क वगैरह के लिए। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो जैसे ही एग्जाम देना, एग्जाम में नंबर आ गए तुम्हारे 170 180, तो भाई आराम से वो काम अच्छे से कर लेना, अपने सारे सीवी में ऐड कर देना, सर्टिफिकेट वगैरह बना के अच्छे से बना के वहाँ पर इंटरव्यू देना, हो जाएगा सिलेक्शन। पर यहाँ भी क्या है, फीस तो देखो एलएलएम यहाँ पे 2 साल का ही होता है। ठीक है, फीस होगी 2 सवा 2 लाख, ठीक है 2 ढाई लाख के अराउंड। बट हॉस्टल ये भी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, और रहना आपको पड़ेगा बॉम्बे के, मुंबई के पवई इलाके में, मोस्टली शायद पवई में ही है। और पवई भाई देखो रहोगे मुंबई में, चाहे कोई भी इलाका हो, खर्चा होता है। तो भाई ये सोच के जाना, खर्चा बहुत होगा इस एलएलएम में, आपका 4-5 लाख रुपए तो आराम से खर्च होगा। ठीक है, एनएलएस के बराबर ही खर्च हो जाएगा, और डिग्री की वैल्यू एनएलएस के आसपास भी नहीं है। पर एक अच्छा कॉलेज है फॉर पीपल जिनको चाहिए कि भाई मेरे को एलएलएम की अच्छी वैल्यू मिल जाए और जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ से आपके अक्सर एनजीओज, ठीक है, और थिंक टैंक्स में जॉब लग जाती हैं। बहुत अच्छी जॉब्स तो नहीं होती हैं, पर वही 20-25 हज़ार की आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसकी कॉलेज की वैल्यू एकेडमिक्स पर डिसेंट इनफ है। अगर आप ये कॉलेज निकाल के आप मतलब बेसिकली यहाँ से एलएलएम करके नेट क्लियर कर लेते हो, नेट या जेआरएफ, तो आपको बहुत आराम से प्रोफेसर की जॉब भी मिल सकती है। तो वो भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर बेकार होता, कंसिडर करने लायक ना, तो मैं ऐड भी ना करता। कंसिडर करने लायक क्यों बता रहा हूँ, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, पर भाई जॉब वॉब लग जाती है, इतनी वैल्यू तो है कि जॉब लग जाए। इनके अलावा कोई कॉलेज ऐसे हैं कि मैं क्या बोलूँ, मतलब डिग्री पे उनको लेके जाओगे तो कहाँ तुमको कौन जॉब देगा, क्योंकि उनका कुछ खास अभी खुद का भी उनकी यूजी का भी कोई ठिकाना नहीं है, जो बाकी कॉलेजेस में इंक्लूड नहीं किया मैंने। तो उनकी मैं पीजी का तो क्या ही बोलूँगा, पीजी उनका हीरो प्रोडक्ट होता भी नहीं है, यूजी उनका हीरो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो भाई ये है सिचुएशन, ये मैंने एकदम ऑब्जेक्टिवली सच्चाई से बता दिया है। और से कॉलेजेस जो आप जा सकते हो, इसके बाद कॉलेज पे कोई वीडियो नहीं आएगी। सो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, तो जजमेंट सीरीज है उसकी हम लोग शुरू करने आ रहे हैं, उसकी वीडियो आती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि आपको उस पर क्वेश्चंस मिल सकें और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकें आपकी अपकमिंग जर्नी के लिए। सो बी ट्यून विद लेवल अप, and thank you for watching our content, and please subscribe to Level Up Strategy. This is Shaurya. Thank you.